वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सब तारीफ़ें एक अल्लाह खालिक व मालिक के लिए और अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के ऊपर। प्यारे बहन भाइयों, आज की इस नशिस्त के अंदर एक सवाल था कि पेट दर्द रहता है, मैदे में दर्द रहती है, मैदे के अंदर कोई भी चीज़ हज़म नहीं होती, मैदे में बल्कि तकलीफ़ बड़ी रहती है, अगर कोई चीज़ खाते हैं वॉमिट हो जाती है, वॉमिट से निकल जाती है, रहता कुछ नहीं मैदे के अंदर। और मैदा हमारा दायमी मतलब मर्ज़ है, बड़ा पुराना मर्ज़ है। कई बहन भाई ये कहते हैं कि बहुत पुराना मर्ज़ है और ये वजह क्या है, इसका इलाज काइंडली बताएँ। ये सवाल काफ़ी फ्रीक्वेंटली किया जाता है, तो मैंने कहा इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। बहुत से मुआलिजीन भी बेचारे इस मामले में इलाज करते हैं जो इस फील्ड में नए हैं या इस चीज़ का तजर्बा नहीं रखते, उनको समझ नहीं आती कि ये मामला क्यों ऐसे होता है। अब इसकी चंद अलामात होती हैं जिस बंदे के, अब देखें मैदा बेसिकली ख़राब क्यों होता है, इसकी दो वजूहात है। एक तो जादू की वजह से, या जादू या जिन उसके पेट में है, मैदे में है, जो उसके पेट को डिस्टर्ब करता है, तकलीफ़ देता है पेट को और मैदे को तकलीफ़ देता है। मैदे में जो भी चीज़ खाता है वो बीमारी का बायस बनती है, या वो हज़म नहीं होती, या वो वैसे ही वॉमिट हो जाती है। मैं एक पेशेंट का इलाज करने गया था तो उसके मैदे में जिन बैठा हुआ था। वो बच्चा जो चीज़ खाता था वो रिवर्स वॉमिट होती थी, बाहर आ जाती थी, उसी वक्त बाहर आ जाती थी। पानी पीता था, वॉमिट आती थी, बाहर निकल जाता था। तो जिन बैठा था वापस हर चीज़ वहाँ से निकाली जा रहा था। और इसी तरह बाज़ औक़ात पेट का ये मसला होता है, पेट के अंदर मामलात होते हैं, वो भी इसी तरह जादू की वजह से या जिन की वजह से हो रहा होता है। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं कि जादू जिन की वजह से, बाज़ औक़ात बाज़ार के खाने से भी ये मसला बनता है। ये मैदा और पेट डिस्टर्ब होता है इंसान का, क्योंकि वो खाने नाकस होते हैं, उनके अंदर ऑयल अच्छा नहीं इस्तेमाल किया जाता, घटिया चीज़ें होती हैं, या सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से लोग बीमार होते हैं। या वो जो भी स्टफ़ होता है जो हम खा रहे होते हैं वो सही नहीं होता, ख़राब होता है। तो बाहर के खाने से एक तो अवॉइड करना चाहिए, जिसका भी ये मैदे का मसला है इसको भी अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, अब ये इसकी चंद अलामात हैं जो मैं आपके इंशाल्लाह गोश गुजार करता हूँ, जिनके ऊपर जादू जिनको खिलाया जाता है या पिलाया जाता है, और ये खिलाए और पिलाए जादू का असर जो होता है ये ज़्यादा मैदे के ऊपर होता है और पेट के ऊपर होता है। और इसकी चंद अलामत है ये होती है, सबसे बड़ी अलामत इसकी यही है कि मैदा डिस्टर्ब रहता है ऐसे मरीज़ का, और मैदे से सब जो होता है निकल आता है बाहर, या हज़म नहीं करता। ये मैदे के मसाइल, दर्द, तकलीफ़ जो खा लिया तकलीफ़ देती है, ये मैदे का मसला है उस बंदे के साथ होता है। दूसरा, बाज़ औक़ात पेट के ऊपर ख़ास तौर पे औरतों के रहम में मसला होता है, पेट में मसला होता है, वो भी इनकी वजह से होता है, जादू की वजह से। यानी कि जो मकसूद होता है ना जादूगर को कि इसको इस चीज़ को डिस्टर्ब करना है, इसकी इस चीज़ को पकड़ना है, तो वो उस जिन के ज़रिए या उस जादू का जो वो करता है पर्पज़ होता है, वो उस चीज़ को अटैक करता है। बस जैसे हमने दिल के ऊपर वीडियो बनाई है, दिमाग के जादू, तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ उसको डायरेक्शंस दी जाती हैं वो काम शैतान कर रहा होता है। अब जब तक हम ख़ास पर्टिकुलरली वो पढ़ाई नहीं करेंगे ना, वो मामला आपका ठीक नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, यूनिवर्सल होती हैं, जब हम वो पढ़ते हैं, जैसे इखलास फलक नास है, वो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा देती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इखलास फलक के नास हम जब एग्जैक्टली वो पढ़ाई करते हैं ना, अल्लाह ने कुरान को शफा बनाया, पूरे के पूरे कुरान को, और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के अंदर हर चीज़ का तोड़ है, हर चीज़ का इलाज है। जैसा भी मामला है, दिल की पढ़ाई के लिए आयात बदला में पता चलती हैं, हम पढ़ते हैं, तजर्बा करते हैं, वो पढ़ाई उसके ऊपर सूट करती है। अल्हम्दुलिल्लाह जब वो करते हैं उसका मामला ठीक होता है। इसी तरह बालों के ऊपर जादू, कपड़े के ऊपर जादू और मैदे का जादू, पेट का जादू, अल्हम्दुलिल्लाह जब ये पढ़ाई की जाती है तो अल्लाह के हुक्म से मामला ठीक होता है। गंदे खून पे जो जादू किया जाता है, औरतों के गंदे खून पे, अंडरवियर पे, बेशुमार किस्में हैं इसकी, और उसकी हर स्पेसिफिक पढ़ाई जब की जाती है, आयात पढ़ी जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह बंदा ठीक हो जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है। अब भाई इसकी एक बड़ी अलामत ये होती है, मैदा डिस्टर्ब रहता है। दूसरा, जब ऐसे मरीज़ को ऊपर कुरान पढ़ा जाता है ना, इसको जमाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं। जमाइयाँ नज़र बद की वजह से भी आती हैं। दूसरा, जिसका मैदा ख़राब हो गया इसको जमाइयाँ आएंगी, और डकार आते हैं, डकार आते हैं जैसे इसने बड़ा खाना खाया और इसका मैदा पेट भरा पड़ा है, इसलिए इसको ये डकार भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ये भी एक इसकी वजह होती है, इसकी अलामत होती है, याद रखिएगा। दूसरी प्यारे भाई,
एक मैं जगह पे हमारे ग्रुप है कुछ मुआलिजीन उसमें थे और एक भाई ने सवाल किया और वो सवाल भी यही था कि मैं पढ़ाई करता हूँ और सूरह बकरा पढ़ता हूँ, ये चीज़ें पढ़ता हूँ, मरीज़ को जमाइयाँ आती रहती लेकिन मरीज़ ठीक नहीं होता। अब मैं इंशाल्लाह आपको वो पढ़ाई बतलाऊँगा जिसको आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना, इसके ऊपर अल्लाह के हुक्म से बंदा ठीक हो जाएगा। अब जो बंदा, जिस बंदे के पेट में जिन बैठा है या मैदे में जिन बैठा है, जिसको वॉमिट होती है, वो तो याद रखे कि इखलास फलक नास पढ़े। वो इखलास फलक नास 100 दफ़ा पढ़े, उसको पानी के ऊपर थुतकार ले, उस पानी के अंदर आबे ज़मज़म डाल ले, या और भी किसी चीज़ के ऊपर, जैतून के तेल के ऊपर भी दम कर सकता है, कलवंजी के तेल के ऊपर भी दम कर सकता है, अजवा खजूर के ऊपर भी दम कर सकता है। आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अल्लाह के फजल से जो शैतान उसका चीज़ों को रिवर्स कर रहा है ना, वहाँ से ये मामला उसका अल्लाह के हुक्म से इखलास फलक नास जब वो 100 दफ़ा सुबह शाम पढ़ के पानी के ऊपर थुतकार के अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ करेगा, इंशाल्लाह ये मामला इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये मामला ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। लगातार चंद दिन करें। अच्छा, दूसरा चीज़ है मैदे के अंदर जादू का होना। ये जाता कैसे है अंदर? बेसिकली जब अक्सर हम लोग, कोई भी दुश्मन है जो हमारे लेफ़्ट राइट है, इधर उधर से जानने वाले बेसिकली ये काम करता है। और जैसे अम्मी जी आयशा सिद्दीक़ा के ऊपर जादू किया गया था तो उनकी घर की जो लौंडी थी उसी ने करवाया था और वो घर की चीज़ें ले जा के दी, जादू हुआ, क्योंकि वो और कोई बंदा नहीं कर सकता। इसी तरह हमारे घरों में अक्सर जो लोग आते हैं यही उसके अंदर पार्टिसिपेशन दे रहे होते हैं, या कोई चीज़ खाने वाली भेजते हैं, मीठा भेजते हैं, ख़ास तौर पर मीठे के ऊपर जादू बड़ी जल्दी असर करता है, तो उसमें डाल के जो भी जादू बाज़ों का तवीज़ के ज़रिए किया जाता है, उनको पानी के अंदर घोल के उनकी असर बीच में डाल दिया जाता है, किसी खीर के अंदर डाल दिया, या किसी मीठे चावल हैं या कोई और चीज़ है, सवैयाँ वगैरह उनके अंदर दूध के अंदर डाल के मीठी चीज़ के ऊपर खिला दी जाती है। और बाज़ औक़ात क्या होता है, किसी के ऊपर पढ़ाई करके जिन को उस मीठे के साथ बांध दिया जाता है। अगर आप असगार के अंदर नहीं है, आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, तो वो आपको पूरा नुकसान देगा, आपके पेट में जाता है, शैतान भी अंदर घुस जाता है उस मीठे के साथ, तो वो फिर बाद में अपना जो भी उसका नुकसान है इंसान को वो फेस करना पड़ता है। तो ये चंद चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ये जादू अंदर जाता है मीठा खाने से। आप जब भी ज़िंदगी का असूल बना लें, कोई चीज़ खाते हैं पीते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के पिएँ। और जो मशकूक अफराद होते हैं उनके घर से कोई चीज़ आती है तो मत खाएँ, उसको ना खाएं, जानवरों को दे फेंक दें बाहर, ना इस्तेमाल करें। तो भाई अगर खानी भी है तो इखलास फलक नास 7 दफ़ा पढ़ लें और बिस्मिल्लाह पढ़ लें, सुबह शाम के असगार की हों, तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह वो जादू ज़्यादा चीज़ आपको नुकसान नहीं दे सकेगी अल्लाह के इस कुरान की बरकत से। तो प्यारे भाई, अब इसके अंदर सूरह हज की 2 आयत मैं आपको बतलाऊँगा। सूरह हज की आयत नंबर 20 और 21। आपने एक तो इखलास, जिसका मैदे का मसला है, इखलास फलक नास पढ़े 70 टाइम्स, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 7 दफ़ा पढ़ ले। 70 टाइम्स ये पढ़े पानी के ऊपर, जैतून के तेल के ऊपर, कलवंजी के तेल के ऊपर, उस पानी के अंदर थोड़ा सा आबे ज़मज़म मिक्स कर लें, ये पढ़ के। और सूरह हज की आयत नंबर 20 और 21 ये पढ़नी है, और पढ़ के अल्लाह के फ़ज़ल से जब आप वो पानी पिएंगे ये जादू इंशाअल्लाह ख़ारिज हो जाएगा। और इस अमल को आपने लगातार 21 दिन करना है। आप देखेंगे सुबह शाम करें, जितना ज़्यादा तादाद में पढ़ लेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप सुबह भी 100 दफ़ा पढ़ें इन दोनों आयात को, शाम को भी 100 दफ़ा पढ़ें। जब आप ये पढ़ेंगे ना, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ये इसका अमल जो वो कर रहा है, जो तकलीफ़ मैदे के अंदर है, ये ठीक होनी शुरू हो जाएगी, रफ़ा हो जाएगी, पेट का जादू भी इससे ख़त्म होगा। मैं आयात दोनों कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ, इंशाअल्लाह इसका मीनिंग भी आपको बतलाता हूँ। युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद। अब देखिए भाई, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं इसके अंदर, इसके साथ पिघला दिया जाएगा जो उनके पेटों में है, और जिल्द भी इसके साथ पिघला दी जाएगी। यानी कि अल्लाह ताला उसमें अज़ाब के बारे में कुछ पिछली आयात को मिलाएं तो ये अल्लाह कह रहे हैं कि ये जो आयात हम इसकी तफसीर की तरफ जाएंगे। यानी कि जब आप ये पढ़ोगे, अल्लाह कह रहे हैं कि इसके साथ पिघला दिया जाएगा जो इनके पेटों में है, और जिल्दों के इर्द गिर्द भी जो भी गंदगी होगी जिल्द के अंदर, अल्लाह के हुक्म से जब आप ये पढ़ोगे ना, इस पानी से गुस्ल भी करो, खारजी असर भी ठीक होगा, अंदरूनी भी इंशाल्लाह ठीक होगा अल्लाह के हुक्म से। जब आप ये 2 आयात पढ़ोगे, आयत नंबर 20 और 21 सूरह हज की, इखलास फलक नास 7 आपने 70 टाइम्स पढ़नी है। 100 दफ़ा इसको सुबह पढ़ लें, 100 दफ़ा शाम पढ़ें, सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करें, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। जब ये पढ़ाई आप इंशाल्लाह करेंगे, अल्लाह के हुक्म से मैदे का जादू अल्लाह के फजल से ख़त्म होगा। और जिनको जमाइयाँ आती हैं, डकार आते हैं कुरान सुनने से, इंशाल्लाह ये मामला उनका बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा, और तादाद के अंदर कसरत करने के ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, और ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा आपको। तो प्यारे बहन भाई, अगर कोई सवाल हो, कोई भी मामला हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई भी करेंगे। आपने काइंडली इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और इसको आपने लाइक भी करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आप तक भी पहुँचें और आगे लोगों तक पहुँचें। ये सदका जारिया है, आप भी इस कार खैर में हिस्सा डालें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।